नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की मोदी सरकार पर निशाने की, छत्तीसगढ़ में ईडी के एग्जिट पोल की, बात करेंगे गहलोत सरकार पर शाह के बयान की, खुली पोल की सिंधिया के बयान पर मचे बवाल की, साथ ही जानेंगे आखिर क्यों मांगनी पड़ी नीतीश कुमार को माफी, और बुलेटिन के आखिर में बात टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ती मुश्किल के। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी का आज एमपी दौरा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी छल से कांग्रेस की सरकार गिराई, अहि रावण की तरह किया छल। नोटबंदी की बरसी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा हम इस अवसर पर जश्न मनाया, घोर विफलता का शौक। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। बीजेपी महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 64,975 पर बंद, निफ्टी भी 36 अंकों की तेजी के साथ 19,443 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह कर रहा इजराइल, रॉकेट हमले में मारा गया चरमपंथी संगठन का मुख्य हथियार निर्माता। जी हम बात कर रहे हैं राइटर्स गाजा पट्टी इजराइल हमास युद्ध का, यानी 33वां दिन है और हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा लगातार सैन्य कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच बुधवार को इजरायली सेना ने जानकारी दी कि गाजा पट्टी पर हवाई हमलों में हमास के एक शीर्ष हथियार निर्माता और कई आतंकी मारे गए। इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों द्वारा बनाए गए सुरंग पर रॉकेट दागे और ये सुरंग हमास के कमांड पोस्ट है। और बता दें कि इस समय इजरायली सेना ने हमास के मुख्य ठिकानों को चारों तरफ से घेर रखा है। कुछ दिनों पहले इजराइल ने जानकारी दी कि सैनिकों ने गाजा सिटी को पूरी तरह घेर रखा है। इजरायली सैनिकों ने दावा किया है कि सैनिक मध्य गाजा तक पहुंच चुके हैं। वहीं हमास ने दावा किया है कि इजरायली सैनिकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली सेना ने जानकारी दी कि 2 अलग हवाई हमलों में हथियारों को तैयार करने वाले आतंकी महसीन अबू जिना को मार गिराया गया और वहीं ग्राउंड टू ग्राउंड रॉकेट फायर में शामिल आतंकियों को भी मार गिराया गया है। नीतीश के बयान पर एमपी की रैली में पीएम मोदी का निशाना, कहा शर्म नहीं आती, दुनिया में बेइज्जती करवा रहे, कितना नीचे गिरोगे। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के दमोह और गुना में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने एक दिन पहले बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर हमला बोला। आपको बताते हैं, गुना में पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी ने INDI अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर वहां माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा पे भद्दी बातें की हैं, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इंडिया अलायंस का एक भी नेता ने माताओं बहनों के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जो लोग महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या वे आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? मोदी ने कहा कि एक बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर देश में घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भाषा में भद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है इनको। और इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माता बहनों के इतने भयंकर अपमान पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो माताएं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वे कभी अपना भला कर सकते हैं? मोदी ने महिलाओं से पूछा, वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं, आपका सम्मान या गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए जो बन पड़ेगा उसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश,
कैश फॉर क्वेरी मामले में बड़ी मुश्किलें। जी हम बात करें कि पैसे लेकर सांसद ने सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लोकपाल ने उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी सांसद मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। और दोस्तों, संसदीय आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा था कि व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एथिक्स पैनल को दिए अपने 3 पेज के हस्ताक्षरित हलफनामे में दर्शन हीरानंदानी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ अपनी दोस्ती को स्वीकार किया था और दावा किया था कि लोकसभा सदस्य ने अदानी समूह पर हमला करने को प्रसिद्धि के मार्ग के रूप में देखा। उन्होंने आगे कहा कि महुआ मोइत्रा लोकसभा चुनाव 2019 में सांसद बनी थी और उसे उसके दोस्तों ने सलाह दी थी कि प्रसिद्धि का सबसे छोटा रास्ता नरेंद्र पर हमला करना। गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी दोनों गुजरात से आते हैं, ये पीएम पर हमला करने का सबसे आसान रास्ता है। लाल कृष्ण आडवाणी का 96वां जन्मदिन, पीएम मोदी घर पहुंचकर बीजेपी नेता को दी बधाई। आपको बता दें कि वयोवृद्ध बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज 96वां जन्म दिवस है और उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह आवास पर पहुंचकर बीजेपी नेता आडवाणी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर घर पर बधाई देने के बाद फोटो शेयर कर ट्वीट किया और लिखा, आडवाणी जी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना, लाए जा सकते हैं ये 3 विधेयक। जी आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा जो 22 दिसंबर तक चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक लाए जाएंगे। सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू होने की संभावना है और 22 दिसंबर को समाप्त होगा। सत्र 3 दिसंबर को 5 राज्यों में वोटों की गिनती के 1 दिन बाद शुरू होगा। रिपब्लिक भारत के रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों ने बताया कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले 3 प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है, क्योंकि गृह मामलों की स्थायी समिति पहले ही इसे अपना चुकी है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए 32 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की। जी हम बात करें, मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर करीब 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक समेत 32 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें, माटुंगा पुलिस के अधिकारी ने पुलिस के अनुसार 2019 से अब तक धोखाधड़ी करने के लिए ऐप प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर एवं मुख्य आरोपी रवि उप्पल और शुभम सोनी तथा अन्य के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि 30वीं कुर्ला अदालत के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 120 साजिश, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर आतंकवाद के लिए और जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, प्राथमिकी के मुताबिक आरोपियों ने लोगों से करीब 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि फोरेंसिक विश्लेषक और एक कैश कुरियर की ओर से दिए गए बयान से चौंकाने वाले आरोप लगे हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और ये जांच का विषय है। बाद में भाजपा ने शुभम सोनी का एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया कि वे ऐप का मालिक है और उसके पास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान करने के साक्ष्य हैं। और एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 5 नवंबर को केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर महादेव ऐप और रेडिना प्रो समेत 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक किए जाने के निर्देश दिए और दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा महादेव सट्टेबाजी ऐप को बंद करने के 1 दिन बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी पर ऐप प्रवर्तकों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
पॉल्यूशन की कहर के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम, दिल्ली में करवाएगी कृत्रिम बारिश और एससी को सौंपेगी प्रस्ताव। जी हम बात करें कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार एक उपाय आजमा रही है और अब केजरीवाल सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास किया जाएगा और यही नहीं, इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि इस समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयास में इस महीने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास करेगी और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की संभावना पर आईआईटी कानपुर की टीम के साथ एक बैठक हुई है। केजरीवाल सरकार के मंत्री ने कहा कि बैठक में वैज्ञानिकों ने मुझे बताया कि क्लाउड सीडिंग का प्रयास केवल तभी किया जा सकता है जब वातावरण में बादल या नमी हो। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिल्ली में ऐसी स्थितियां 20-21 नवंबर के आसपास विकसित हो सकती हैं। हमने वैज्ञानिकों से इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।